जिस दिन तुमने दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दिया, ठीक उसी क्षण तुम्हारा असली जन्म होगा। तुम अब तक जी कहाँ रहे थे? तुम तो केवल दूसरों के इशारों पर नाचती हुई एक कठपुतली थे, जिसे समाज ने उसकी औकात का दायरा थमा दिया था। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि अपनी सीमा में रहो, अपनी औकात में रहो, दूसरों के सामने हाथ फैलाओ, झुको, सहो और तालियां बजने का इंतजार करो। लेकिन सच यह है कि तुम्हें इस दुनिया ने अपनी सहूलियत के लिए एक गुलाम बनाकर रखा है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कोई आकर उसका हाथ थामेगा, कोई उसका उद्धार करेगा, कोई उसकी तकलीफ़ों को समझेगा। ये अंधेरा सच तुम्हें जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना ही बेहतर है कि इस पूरे ब्रह्मांड में तुम पूरी तरह अकेले हो, कोई तुम्हारा नहीं। लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, लोग केवल उस उपयोगिता से प्रेम करते हैं जो तुम उन्हें प्रदान करते हो। जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे, उसी दिन तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भावनाएं कचरे के डिब्बे में फेंक दी जाएंगी। मनोविज्ञान का एक गहरा नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है, वह अपनी आत्मा का सौदा कर चुका होता है। तुम मुस्कुराते भी दूसरों को देखकर हो, तुम दुखी भी दूसरों के बर्ताव से होते हो। तुम्हारी खुशी की चाबी तुमने उस दुनिया को सौंप दी है जो खुद अंदर से जर्जर और बीमार है। यह कैसा पागलपन है? तुम उस इंसान से स्वीकृति मांग रहे हो जो खुद अपनी पहचान तलाशने के लिए भटक रहा है। तुमने अपनी क्षमताओं को अपनी उस कथित औकात से नाप लिया है जो किसी और ने तुम्हारे लिए तय की थी। किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम यह नहीं कर सकते, और तुमने उस झूठ को सच मानकर अपने चारों तरफ एक जेल बना ली। उस जेल की सलाखें लोहे की नहीं, तुम्हारी अपनी सोच और डर की बनी हुई हैं। अपनी औकात को भूल जाओ। औकात कोई ईश्वरीय नियम नहीं है, यह केवल कायरों द्वारा शक्तिशाली लोगों पर लगाया गया एक ठप्पा है ताकि वे कभी उठ न सकें। जब तुम किसी की बनाई सीमाओं को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम उसकी गुलामी को स्वीकार कर लेते हो। दुनिया चाहती है कि तुम कमज़ोर बने रहो, क्योंकि एक कमज़ोर इंसान को नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। एक डरा हुआ इंसान कभी विद्रोह नहीं करता। वह वही खाता है जो उसे परोसा जाता है, वह वही सोचता है जो उसे दिखाया जाता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी है, तो सबसे पहले उस आंतरिक भीख मंगे को मारना होगा जो हर मोड़ पर दूसरों से तारीफ, सहानुभूति और प्यार की भीख मांगता है। शांति और शक्ति कभी मांगने से नहीं मिलती, इसे छीना जाता है। अपने दम पर खड़े होने का मतलब है उस भयंकर अकेलेपन को गले लगाना जिससे आम इंसान कांप उठता है। जब तुम अकेले खड़े होते हो तो तुम्हारे पीछे कोई सहारा देने वाला नहीं होता, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें अडिग बनाता है। जो इंसान अकेले चलने का साहस जुटा लेता है, पूरी दुनिया उसके पीछे चलने को मजबूर हो जाती है। जब तक तुम बैसाखियों के सहारे चलोगे, तुम कभी दौड़ नहीं पाओगे। बैसाखियां तुम्हें खड़ा तो रख सकती हैं, लेकिन वे तुम्हें कभी आज़ाद नहीं होने देंगी। उन बैसाखियों को तोड़कर फेंक दो। अगर गिरते भी हो तो अपने पैरों पर गिरो और अपने ही दम पर दोबारा उठो। गहरे मनोविज्ञान को समझो। लोग तुम्हारी कद्र तब नहीं करते जब तुम उनके लिए सुलभ होते हो। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब तुम उनके लिए अप्राप्य हो जाते हो। जब तुम अपनी दुनिया खुद बनाते हो, जहां किसी का प्रवेश तुम्हारी इजाजत के बिना नहीं हो सकता, तब लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। अत्यधिक उपलब्धता इंसान की कीमत घटा देती है। तुमने खुद को इतना सस्ता बना दिया है कि कोई भी आता है, तुम्हें इस्तेमाल करता है और चला जाता है। फिर तुम कोने में बैठकर रोते हो कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ। धोखा तुम्हारे साथ नहीं हुआ, धोखा तुमने खुद के साथ किया, क्योंकि तुमने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी थी।
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उस सोए हुए सम्राट को जगाओ, अपनी सीमाओं के उस ढोंग को उखाड़ फेंको। अगर तुम्हारे रास्ते में पहाड़ भी खड़ा हो तो उसे तोड़कर अपना रास्ता बनाओ, न कि किसी के आकर तुम्हें रास्ता दिखाने का इंतजार करो। जिंदगी कोई खैरात नहीं है जो तुम्हें मांगने पर मिलेगी। यह एक युद्ध क्षेत्र है जहां केवल वही टिकता है जिसके इरादों में फौलाद और जिसकी सोच में स्वतंत्रता होती है। अपनी पहचान खुद तराशो, अपनी औकात की परिभाषा खुद लिखो और दुनिया को दिखा दो कि जब एक इंसान अपने दम पर जीने का फैसला कर लेता है तो उसकी सीमाओं को नापने का पैमाना इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होता। अपनी औकात के उस पुराने खोल को उतार कर फेंक दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा मानोगे ये दुनिया तुम्हें और कुछ लेगी। मानव मन का सबसे खौफनाक सच यह है कि इंसान अपनी क्षमता से नहीं बल्कि अपनी आत्म धारणा से हारा हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम सीमित हो क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हारी एक छोटी सी छवि गढ़ी और तुमने बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन सोचो, अगर तुम उन सभी विचारों को जो दूसरों ने तुम्हारे दिमाग में डाले हैं एक झटके में मिटा दो तो तुम्हारा असली वजूद क्या बचेगा? तुम केवल एक शुद्ध अपार ऊर्जा हो जिसे किसी सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। दूसरों से सलाह और मंजूरी मांगना बंद करो। जो इंसान हर कदम उठाने से पहले समाज का मुंह ताकता है वह कभी इतिहास नहीं रचता। समाज का काम तुम्हें आगे बढ़ाना नहीं बल्कि तुम्हें अपनी तरह औसत बनाकर रखना है। भीड़ को हमेशा उस व्यक्ति से डर लगता है जो अपने दिमाग से सोचता है और अपने फैसले खुद लेता है। भीड़ चाहती है कि तुम भी उसी कतार में खड़े रहो जहां सब खड़े हैं, लेकिन स्वतंत्रता की कीमत यही है कि तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ेगा और वह अलगाव शुरू में बहुत दर्दनाक होता है,